जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं TKN न्यूज़। मैं हूं सऊद अशर। TKN न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम में आज हम बातचीत करेंगे उमर गौतम साहब पर। यूपी ATS ने जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया है और पिछले 2 हफ्ते से गिरफ्तार करके पूछगछ हो रही है उनसे, और जो आरोप लगाया गया है कि जबरन 1000 लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो इस पर कितनी सच्चाई है इसमें और कितना दम है यूपी ATS के इस आरोप में? क्या सच में कोर्ट में यह टिक पाएगा या नहीं? या फिर ये कि उमर गौतम साहब जो काम कर रहे थे, क्या वो पिछले 30 साल से छुपे रुस्तुम के तौर पर काम कर रहे थे या सरकार को पता था इसके बारे में? अगर नहीं था सरकार को पता तो ये एक सवाल उठता है उन खुफिया एजेंसियों पर जो इसके लिए काम करती है। उनको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उन पर खर्च किया जाता है। आखिर वो क्या कर रहा था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये कहें कि 2022 में जो यूपी में इलेक्शन होने वाला है उसमें ध्रुवीकरण, या फिर इस तरह से कहें कि जो वोटों की पोलराइजेशन करना है सरकार का मकसद, और फिर अपना एक विशेष पार्टी और जो विशेष जाति के लोगों का वोट उन्हें चाहिए, सिर्फ इस वजह से करा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अली अहमद हैं, जो अच्छे ढंग से जो है उमर गौतम साहब के काम से परिचित हैं, उनसे नहीं। और उन पर ये जो लगा हुआ आरोप है, इसमें कितनी सच्चाई है, और वो लोग जो उमर गौतम साहब को ही भला बुरा कहते हैं और शायद को उन पर मतलब जो है कि उनको सही से उनके काम के बारे में नहीं पता है। तो हम आज बातचीत करेंगे हम अपने मेहमान से। आपका TKN न्यूज़ के स्टूडियो में खैर मकदम है। जी शुक्रिया आपका। जी अली, सबसे पहले ये बताइए कि उमर गौतम साहब पर जो आरोप यूपी ATS ने लगाया है, इसमें सच्चाई कितनी है और दम कितना है? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। उमर गौतम साहब से मेरी मुलाकात 2016 में दिल्ली में हुई थी, बटला हाउस में IDC इस्लामिक दावा सेंटर में। 6 महीना हमने उनके पास एक कोर्स भी किया है, और फिलहाल ये 2 हफ्ते से ये जो मामला गर्म है यूपी ATS के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ये बेबुनियाद सवालात हैं, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, क्योंकि संविधान भी हमें अपने धर्म की प्रचार प्रसार की इजाज़त देता है। और जहाँ तक उमर गौतम पर इल्ज़ामात की बात है, वो तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम काम गवर्नमेंट के या यहाँ के कानून के मातहत किया है। जी, लिहाजा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं। अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि आखिर एक लफ्ज़ मुझे समझ में नहीं आता। धर्म परिवर्तन का तो समझ में आता है, तब्दीली मज़हब है, कन्वर्जन है, ये समझ में, लेकिन उसमें जो एक ख़ास जो अल्फाज हमें जोड़ा गया है, जबरन धर्म परिवर्तन का मतलब समझ में नहीं आता है। इस्लाम इसके बारे में क्या रहनुमाई करता है? इस्लाम के वाज़ेह हकामात हैं कि ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अंग्रेजी देयर इज़ नो कंपल्सन इन इस्लाम। तो इस एतबार से देखा जाए तो आप एक छोटे से बच्चे को किसी बात पर कायल नहीं कर सकते। एक ख़ानदान का एक नौजवान बिगड़ जाता है तो माँ बाप उसको सीधी राह पर नहीं ला सकता। तो एक इंसान को जो बड़ा है और समझदार भी है, उसको कैसे धर्म उसका तब्दील किया जा सकता है? ये मामला उनका अपना है और एक शख्स ज़रिया बनता है। उमर गौतम साहब डॉक्यूमेंटेशन का काम करते थे या उनसे बात करते थे, वो ज़ोर नहीं करते कि भाई आपको धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा या आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें इस पूरे जो मामले हैं उनको लेकर के कि सेकुलर शख्सियात और मुस्लिम कायदीन के ख़िलाफ़ जो कोशिश BJP की है ना, मतलब जो है कि जो उनकी किरदार कशी की जो कोशिश पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं, क्या हम ये समझें कि उमर गौतम साहब के ख़िलाफ़ भी जो मीडिया ट्रायल है नफ़रत और तासुब पर आधारित है? इस तरह के जितने भी प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए या इन दोनों के दरमियान नफ़रत को बढ़ावा देने के लिए ही किया जाता है। अभी अगर पॉलिटिक्स के एतबार से देखा जाए तो आगे इलेक्शन भी है, पंजाब है और यूपी है, और इन्हीं मुद्दों को सामने रखते हुए अब जिनके पास काम के लिए कुछ ना हो, जिन्होंने कुछ किया ना हो, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को वो अपनाते हैं और इसी के तहत वो अपने मकसद में कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं, बल्कि बसा औकात कामयाब हो जाते हैं।
तो ये मीडिया ट्रायल इनके खिलाफ ये सरासर एक प्रोपेगेंडा है जो बहुत ही अहम मुद्दों को छोड़कर इन बेबुनियाद इल्ज़ामात के मातहत इनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। और जो मुस्लिम शख्सियात की बात आपने की, जो सेकुलर शख्सियात हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो उमर गौतम को ही बदनाम कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि उमर गौतम अपनी जगह ठीक हैं और जब कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा वो हम उम्मीद करते हैं कि उमर गौतम के हक़ में ही आएगा, क्योंकि एक भी शख्स 1000 जिन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि 1000 लोगों ने कुछ का जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया है, उनमें से एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिन्होंने आके ये गवाही दी हो कि हाँ हमें जबरन ऐसा करवाया गया है। हालांकि उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आके बाज़ाब्ता उमर गौतम साहब के हक़ में, हिमायत में अपना बयान जारी किया है। अच्छा, खैर एक और बात जो यहाँ समझ में आती है वो ये कि इससे पहले जाकिर नायक के ख़िलाफ़ भी इसी तरह से मीडिया ट्रायल की गई थी और बल्कि ये हुआ था कि जाकिर नायक का जो घर था और उनका जो IRS इस्लामिक जो मतलब रिसर्च था सेंटर था, उसको जब्त किया गया, कुर्की की गई उस पर और उनके खिलाफ वारंट भी। और ऐसे में इस वक्त जाकिर नायक साहब हिंदुस्तान से दूर दूसरे मुल्कों में मुकीम हैं। और तो जाकिर नायक के मामले में और जो है कि उमर गौतम साहब के मामले में क्या मतलब वो यकसानियत है? दोनों में यकसानियत इतना है, एक बात का अगर जिक्र करें तो वो है कि दोनों पर देशद्रोही के मुकदमात के तहत दोनों को इल्ज़ाम लगाया गया है। काम भी तकरीबन यकसा है एक एतबार से देखा जाए तो, और चूँकि जाकिर नायक साहब भी इससे कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे, पीस टीवी के ज़रिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को हक़ का पैगाम दिया था, जो हक़ बात बहुत सारे लोगों के हजम नहीं हो रहा था और यही गले नहीं उतर रहा था। तो किसी न किसी ज़रिए से जाकिर नायक साहब को भी बदनाम किया गया और उनके तहत भी मीडिया ट्रायल किया गया था, उन्हें बदनाम किया गया और अभी तक कोर्ट में उसका केस जारी है और पीस टीवी भी बंद हो चुका है। यही हाल उमर गौतम साहब का भी है और हम उम्मीद करते हैं कि उमर गौतम साहब बाहर आएंगे और उतने ही हम और जोश के साथ और हिम्मत के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, आपने सुना उमर गौतम साहब के बारे में और उनके कामकाज के बारे में। और अगर आपका कोई सवाल है मतलब जो है कि इस विषय को लेकर के, तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपने सवालात ज़रूर लिखकर हमें भेजें। और आपसे गुजारिश है कि TKN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर लाइक करें। अगर हमारा आपको काम पसंद है तो हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।